सलीबी दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शमशीर खारा शिगाफ से मरऊब होकर सुलह रमला पर मजबूर हुई थी। मगर पहले की तरह अब भी सलीब के फर्जन किबला अव्वल को मुसलमानों से छीनने के लिए बेताब थे और किसी मुनासिब मौके की तलाश में दम साधे हुए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफात के बाद उनकी हवा से मुल्क गिरी ने फिर अंगड़ाई ली और वो जंग के लिए अपना साजो सामान दुरुस्त करने लगे। रोम के पापाए आजम ने एक बार फिर सलीबी हुक्मरानों को अर्ज़े मुक़द्दस पर हमले की दावत दे दी। सुल्तान की वफात के सिर्फ 2 साल बाद 1195 ईस्वी में जर्मनी के बादशाह हेनरी शशुम की क़ियादत में सलीबी लश्करों ने बहिराए रोम को अबूर करके इस्लामी दुनिया पर हमला कर दिया। सुलह रमला के तहत आका पहले ही सलीबियों के कब्जे में था। उसे मुस्तकिर बनाकर उन्होंने बेरूत का रुख किया। उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिलेर भाई आदिल ने बड़ी मुस्तैदी से हमलावरों का मुकाबला किया। किसारिया समेत शाम के साहिली महाजों पर सलेबी सुरमाओं को कोई कामयाबी हासिल न हो सकी। अलबत्ता उन्होंने बेरूत पर कब्जा कर लिया, मगर जवाब में आदिल ने उनके शहर याफा फतह कर लिया। उसी दौरान आका में शाह जर्मनी हेनरी शशुम, जो सलेबी अफवाज की क़ियादत कर रहा था, बुलंदी से गिरकर मर गया। उस नागिहानी मौत से ईसाई अफवाज का जोर साबुन के झाग की तरह बैठ गया और कुछ मुद्दत तक बेमकसद ताकतो ताराज के बाद जर्नेलों ने वापसी इख्तियार कर ली। उस चौथी सलेबी जंग में ईसाई हमलावर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे और मुख्तसर सी मुद्दत के लिए भी मुसलमानों का कोई शहर उनके कब्जे में न आया, बल्कि साहिल शाम पर उनकी मकबूजा हुदूद मजीद सिमट गई। मलिक आदिल ने खुद को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सच्चा जानशीन साबित कर दिखाया। उस हमले के बाद उनकी जुर्रत व इस्तेकामत के सामने 20 साल तक अक़वाम यूरोप को मशरिक़ वस्ता की तरफ किसी काबिल जिक्र पेशकदमी की हिम्मत न हो सकी।